कैसा लगता है जब आप पूरे साल मेहनत करने के बाद एक प्रॉपर नोट्स बनाने के बाद भी एक अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाते। लेकिन दूसरी तरफ आपका एक दोस्त है जो कि पूरे साल क्रिकेट खेलता है, पूरे साल मौज मारता है, फिर भी एक अच्छे रिजल्ट के साथ क्लास में हाईलाइट होता है। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स और साइंटिफिक टेक्निक देखने को मिलेंगे जिससे कि आप एवरेज स्टूडेंट से टॉपर तक बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज अवॉइड योर ऑल डिस्ट्रक्शन। आप अपने टेबल से सारे डिस्ट्रक्शंस को एक तरफ कर दीजिए, लाइक वो मोबाइल, लैपटॉप और एनीथिंग जो भी आपको फोकस से डिस्ट्रक्ट करता है उसको अपनी टेबल से साइड कर दीजिए। और सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन जो कि इस एज में होता है वो होता है प्यार। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। हमको ऐसा लगता है कि आपको जेंडर हमको अट्रैक्ट कर रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ये केवल हार्मोनल इम्बेलेंसमेंट है जो कि आपकी बॉडी रिक्वायर्ड करती है। आपको ये लगता है कि वो उस मूवमेंट को अट्रैक्ट कर रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। ये केवल एक नेचुरल फेनोमेना है। एंड सेकंड वन इज टाइम मैनेजमेंट एंड डेडलाइन। हर एक चैप्टर की, हर एक टॉपिक की एक अपनी डिमांड होती है टाइम की। ऐसा आपको नहीं करना कि 8 डेज आपने एक चैप्टर को दिए हैं, सेकंड चैप्टर को भी 8 डेज ही दे रहे हैं। हर चैप्टर में एक अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, अलग अलग डिमांड्स होती है उन टॉपिक्स की टाइम से रिलेटेड। सो हर एक टॉपिक्स को आपको सफिशिएंट टाइम देना है और डेडलाइंस के साथ एक टॉपिक को, एक चैप्टर को आपको कितने दिन में खत्म करना है ये सोच करके पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर आज स्टार्ट किया और चलता ही जा रहा है। जितनी जल्दी हो सके उस डेडलाइन को बनाइए और उसके अंदर उस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश कीजिए। और तीसरा है प्रॉपर एनवायरनमेंट। बहुत से लोगों का कंसर्न रहता है सर सुबह पढ़ें कि शाम को पढ़ें। जिस टाइम पे आपको अच्छा लगे, जिस टाइम पे आप सफिशिएंट पढ़ पाएं, जिस टाइम आपको कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में, आपको उस टाइम पे पढ़ना है। चाहे वो सुबह भी हो सकती है, चाहे वो रात भी हो सकती है, शाम भी हो सकती है, दोपहर भी हो सकता है। जिस टाइम पे आपको लगे कि मेरी स्टडी प्रॉपर हो जाएगी, आपको उस टाइम पे पढ़ना है। एंड द फोर्थ वन इज विजुअलाइजेशन ऑफ कंसेप्ट। कंसेप्ट को आप जितना ज़्यादा विजुअलाइज कर पाएंगे, जितनी ज़्यादा उसकी इमेजेस फॉर्म कर पाएंगे अपने माइंड में, आप उतना ज़्यादा उस कंसेप्ट को ग्रैब कर लेंगे। एग्जाम्पल, आपने एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में सुना होगा। वो करते क्या थे? सिंपल, वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स थ्योरी को विद इन अ सेकेंड उसको समझ जाते थे। ऐसा क्यों? उनकी विजुअलाइजेशन पावर इतनी ज़्यादा थी कि वो बैठ करके केवल इमेजेस फॉर्म करते थे अपने माइंड में। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? केवल विजुअलाइज करने से उस कॉन्सेप्ट को इतनी जल्दी पकड़ लेते थे, इतनी जल्दी समझ जाते थे कि शायद नॉर्मल पर्सन के लिए ये पॉसिबल भी नहीं है। सो सिंपली आपको रटना नहीं है, उस कंसेप्ट को पढ़ते समय उसको समझना है, विजुअलाइज करना है, उसकी इमेजेस फॉर्म करनी है। मैंने आपसे कहा चार्जेस के बारे में, रिपल्शन के बारे में, अट्रैक्शन के बारे में, सोलर के बारे में, थ्योरीज के बारे में आपको करना है। केवल करना क्या है? सोलर थ्योरी को अपने माइंड में विजुअलाइज करना है, इमेजेस फॉर्म करनी है, चार्जेस की इमेजेस फॉर्म करनी है। इससे आप कंसेप्ट को बहुत जल्दी समझ जाएंगे और लंबे समय तक के लिए उसको आपको वो चीज़ याद रहेगी। एंड द फिफ्थ वन विच इज अ रिवीजन टेक्निक। हम लोग रिवीजन कैसे करते हैं? सिंपली अपने नोट्स बनाए, नोट्स को पलट करके देखा, रिवाइज 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 रिवाइज। बट ये रिवीजन टेक्निक में नहीं आता। ये लर्निंग है, हम उसको याद कर सकते हैं, लेकिन ये रिवीजन नहीं हुआ। रिवीजन किसको कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक ऐसी टेक्निक है, आपने नोट्स बनाए, उसको आपको विजुअलाइज करना है, आपको देखना है कि किस चैप्टर पर क्या लिखा हुआ है, उसको रिकलेक्ट करना है। आपने उस पीरियड में क्या इलस्ट्रेट किया, क्या विजुअलाइज किया, क्या नोट किया, क्या समझा, क्या पढ़ा। जितनी बार आप उसको रीराइट करने की कोशिश करेंगे और जितनी बार आप उसको 110% रीराइट कर लेंगे, आपको वो चैप्टर उतना ज़्यादा तैयार हो जाएगा। तो सिंपली आपको करना क्या है? रिकलेक्ट, जो कुछ आपने समझा उसको रिकलेक्ट कीजिए और रीराइट बार बार लिखने की कोशिश कीजिए। जितने ज़्यादा आप रजिस्टर को भर देंगे लिख लिख कर, चैप्टर आपको उतना ज़्यादा तैयार होगा। एंड सिक्स्थ वन विच इज़ अ हेल्थ। हेल्थ कैन बी फिजिकल, मेंटल और सोशल। आपकी स्टडी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ। वो मानसिक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है और सामाजिक भी हो सकती है। कहने का मतलब, इसको जनरेट करने के लिए, इसको बनाने के लिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, योगा करने की ज़रूरत है और एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन आपके दिमाग को शांत रखेगी। मैंने आपसे बोला आपको चीज़ों को विजुअलाइज करना है, इमेज फॉर्म करनी है। जब तक आपका दिमाग ही शांत नहीं होगा, आप कैसे कोई इमेज फॉर्म हो जाएगी? सो मेडिटेशन आपको काम बनाएगी, शांत रखेगी, जिससे कि आप विजुअलाइज करने में आपका दिमाग इधर उधर ना भटके, आप आसानी से उस चीज़ को विजुअलाइज कर पाएँ। योगा आपको फिजिकली हेल्थी बनाएगी। कहने का मतलब, आपका शरीर काम नहीं दे रहा, आपका शरीर साथ नहीं दे रहा, फिर भी आप कैसे पढ़ सकते हैं? सो सिंपल, योगा से आपका फिजिकल हेल्थ बढ़िया होगी। एंड एक्सरसाइज का एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल है इन स्टडीज। वो कैसे? एक्सरसाइज आपको डिटरमाइंड बनाएगी। किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको डिटर्मिनेशन की बहुत ज़रूरत है। जब तक आप उस चीज़ को करने के लिए डिटरमाइंड नहीं होंगे, तब तक उस काम को पूरा ही नहीं किया जा सकता। तो सिंपल एक्सरसाइज आपको उसके लिए डिटरमाइंड बनाएगी। तो इन तीनों चीज़ों का एस्पेक्ट आपकी कंप्लीट स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।